नमस्कार दोस्तों, माय ट्यूब फॉर यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आ चुके हैं अलवर म्यूजियम, जिसकी चर्चा आपसे हमने पहले भी की थी सिटी पैलेस घुमाते समय कि आपको हम इस म्यूजियम को दिखाएंगे। तो आज आप हमारे साथ बिल्कुल देखिए और अच्छी तरीके से इस म्यूजियम को घूमिए। देखिए स्क्रीन पे यहाँ का एंट्री फीस दिखाया गया है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ का एंट्री फीस बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ का म्यूजियम बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस संग्रहालय के बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो संग्रहालय है ये 3 कक्षों में है और यह 1940 में प्रधानमंत्री मेजर हार्वे ने इस संग्रहालय का आधुनिकीकरण किया था और 12 जून 1940 में यह संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया था। तो दोस्तों, जो पहला कक्ष है उसमें राजसी वस्त्र और कुछ कलाकृतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलवर में पुरातत्वविदों द्वारा पाई गई थी। जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ये मूर्ति और शिलालेख, ये सबको दिखाया गया। ये सामने दोस्तों आपको जो ये दिख रहा है फोटोग्राफी, यह फोटो मूर्ति डूंगरी का है। यह 7 मंजिला जो इमारत थी, महल था, उसका यह फ़ोटो है। ये फ़ोटो इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है, मुझे इस म्यूज़ियम में ही देखने को मिला। दोस्तों, यह आर्ट गैलरी, यहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ों को दिखाया गया है, संग्रहित किया गया है और साथ ही साथ उसके डिटेल जानकारी भी दिया गया है। दोस्तों, आपको सामने दिख रहा था कि हाथी के दाँत पर, देखिए दिख रहा है हाथी के दाँत पर किस संगमरमर पे किस तरह की नक्काशी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे तरह तरह के वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, जो कि हम सब जानते हैं कि किस तरह के वाद्य यंत्र हैं। 4 प्रकार के वो यहाँ पे बहुत डिटेल में दिखाया गया है। तार वाले वाद्य यंत्र, वात वाद्य यंत्र, थाप ये वाद्य यंत्र, संघात वाद्य यंत्र। तार मतलब वही सितार का, वात मतलब शहनाई, बीन, और थाप मतलब जैसे तबला हो गया। इस तरह से ये सामने देखिए, ये वन्य जीव हैं जिनका राजा लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, दिखाया गया है। ये देखिए वहाँ कुछ ये पक्षी हैं, इनको भी यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया है। दोस्तों, राजसी वस्त्र भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो अस्त्र शस्त्र दीर्घा है, लास्ट कमरा है, वो भी बहुत ही अच्छे से और डिटेल में दिखाया गया है कि उस समय के राजा किस किस तरह से अस्त्र प्रयोग करते थे। भाला, धनुष, बंदूक, तोप, और ये देखिए उनके रक्षा कवच है। जब वो युद्ध में जाते थे तो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, उस उन वस्त्र को भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। कितने प्रकार के भाला, कितने प्रकार के बंदूक, कितने प्रकार के धनुष बाण, तलवार, बहुत से प्रकार के वैरायटी के तलवार को यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब आप देखोगे और उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ, ये हमारे पुराने समय में भी हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती थी कि जो राजाओं का शान था युद्ध में जीतने के लिए। एक महत्वपूर्ण ये बात होती है कि राजा के पास सैनिक कैसे हैं और उनके अस्त्र शस्त्र कैसे हैं। ये युद्ध में राजा को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र हों। तो अस्त्र शस्त्र दीर्घा में इस तरह को इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सकता है हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल दिखाएंगे। यदि आप कभी जाते हो तो आपको बिल्कुल ऐसा फील आएगा कि हम इस म्यूज़ियम में पहले भी कभी घूम चुके हैं। तो दोस्तों, इस म्यूज़ियम को अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। देखिए आपके सामने तोप रखे हैं, तोप मतलब तोप के मॉडल हैं। और देखो ये बंदूक है, बंदूक के बिल्कुल किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह के डिस्क्रिप्शन का मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है हर चीज़ों को और संग्रहित किया गया है। तो दोनों चीज़ों को एक साथ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, यहाँ पे संगीत कला का भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में दिखाया गया है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि किसी भी राग रागनी को चित्र में प्रदर्शित करना। पहले तो वो राग के बारे में डिटेल बता रहे थे और उनसे उनके कुछ प्रसिद्ध गायक के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन था। और साथ ही साथ उन राग से किस प्रकार का चित्र बन सकता है, और कुछ तेली चित्र जो होते, तैल वाले चित्र, ऑयल पेंटिंग, उनको भी प्रदर्शित किया गया था। तरह तरह के लघु कथाओं का भी प्रदर्शन था। और फारसी, हिंदू, उर्दू, हिंदी, सभी तरह के यहाँ पे बहुत सारे हस्तलिखित ग्रंथ को डिस्क्राइब किया गया था। महाभारत भी था और कुछ किताब तो बहुत छोटी छोटी थी और कुछ किताब काफ़ी बड़े थे। मतलब
बिल्कुल बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इतना छोटा-सा किताब कि कोई कैसे हाथ से लिख सकता है। तो दोस्तों ये मतलब कुछ बहुत ही अद्भुत-अद्भुत चीज़ें देखने को मिली। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि अच्छा हुआ जो हम इस म्यूज़ियम में घूमने आए और हम आपके साथ शेयर करते हुए हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। 12 महीने जो है उनको भी चित्र में दर्शाया गया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिए, ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्शन का केंद्र है। ये सोने का मखमल का जो सिंहासन है, ये इंद्र विमान का मॉडल है। ये अलवर में पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त जो कुछ वस्तुएँ हैं, शिलालेख हैं, मूर्ति हैं, उनको दिखाया गया है। यहाँ पे मुझे संस्कृत के 2 लिपि देखने को मिले, कुटिल और देवनागरी। मुझे मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं था कि 2 लिपि है संस्कृत की और बहुत सारे मॉडल हैं। तो आप जब इस म्यूज़ियम में आप घूमते हो तो न सिर्फ़ इस म्यूज़ियम में घूमते हो लेकिन बल्कि बहुत सारे आप महल को घूम लेते हो। इस मॉडल को देख के आपको फ़ील आएगा कि हाँ, इस महल को भी मैंने देख लिया। देखिए ये है, ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन काफ़ी मतलब ऐसे ही हस्तलिखित ग्रंथों के बारे में अभी आपको बता रही थी दोस्तों। तो यह म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों को संग्रहित किया हुआ है और ये तो आप जब भी यहाँ आएँगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आज यहीं तक, अगले किसी वीडियो में कहीं और आपके साथ चलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।